नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए जो हमारा प्रीपोजिशन वाला चैप्टर चल रहा था, वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रीपोजिशन को जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था ये हमने कर लिया था, ये मूव्ड टू तक हमने कर लिया था, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसके आगे करते हैं और जल्दी जल्दी से इसको हम लोग याद करके कंप्लीट करते हैं, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखिए ताकि जितना भी आप लोगों को मतलब समझ में आया उतना याद रहे, ठीक है? क्योंकि इसको सिर्फ पढ़ लेना ही कंप्लीट कर लेना नहीं होगा, इसको याद भी रखना पड़ेगा और एग्जाम्पल के साथ अगर याद करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा मेड विथ मतलब क्या होता है? पागल होना। द पुलिस ऑफिसर वॉज मेड विथ रेज, ठीक है? ये सॉरी, यहाँ पे मेड नहीं होगा, मैड होगा। हम लोग मैड पढ़ेंगे इसको, मैड विथ, ठीक है? पागल होना। द पुलिस ऑफिसर वॉज मैड विथ रेज, ठीक है? उसके बाद अगला है मर्ज इनटू। मर्ज इनटू मतलब हिज कंपनी हैज बीन मर्ज्ड इनटू एन अमेरिकन कंपनी। हिज कंपनी हैज बीन मर्ज्ड इनटू एन अमेरिकन कंपनी, ठीक है? तो मर्ज के साथ क्या लगा हमारा? इनटू लगा, ठीक है? ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ पेन को, ये थोड़ा ज़्यादा ही मोटा लग रहा है। चलिए ठीक है। उसके बाद अगला है मॉर्न फोर। मॉर्न फोर मतलब क्या होता है? विलाप करना या फिर शोक करना, ठीक है? ही मॉर्न फोर हिज डेड चाइल्ड। ही मॉर्न फोर हिज डेड चाइल्ड। उसे अपने मतलब वह अपने डेड चाइल्ड पे विलाप करता है, ठीक है? उसने अपने डेड चाइल्ड पर विलाप किया यानी कि शोक मनाया। जैसे एक मैंने वीडियो देखा था कि मतलब कहाँ तो देखा था मैंने, सोशल मीडिया पे ही, कि एक पिता जो है अपने बच्चे को लेके गया हॉस्पिटल में, लेकिन उसको कोई भी इलाज नहीं मिला, जिसके कारण उसका बच्चा मर गया। बच्चा लगभग 8-9 साल का होगा और ना एम्बुलेंस मिला ना उसको कुछ और मिला, और उसको मतलब अपने कंधे पे चढ़ा के लाना पड़ा बच्चे को। मतलब इतनी मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है कि गरीबों को इलाज के लिए पैसे नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है, तो मेडिकल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो चलिए जब भी आप लोग भी अगर कभी मौका मिले तो आप लोग भी हेल्प कीजिए दूसरों की, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिक्स विथ। ही मिक्सेस विथ एवरीवन, ठीक है? ही मिक्सेस विथ एवरीवन। मिक्स के साथ क्या लगा? विथ लगा, ठीक है? उसके बाद अगला है नीड ऑफ। नीड ऑफ मतलब आवश्यकता। क्लीन इन्वायरमेंट इज द नीड ऑफ दिस आवर, ठीक है? क्लीन इन्वायरमेंट इज द नीड ऑफ दिस आवर। उसके बाद अगला है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह, ठीक है? नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है? लापरवाह। और इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है? इन। श्याम इज नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज। श्याम इज नेग्लिजेंट इन हिज स्टडी। उसके बाद नेसेसरी। नेसेसरी मतलब क्या होता है? आवश्यक। और इसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा? इसके साथ हम लोगों को फोर लगाना पड़ेगा। हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। उसके बाद अगला हमारा नेचुरल टू। नेचुरल टू मीन्स क्या होता है? स्वाभाविक, ठीक है? नेचुरल मतलब हम लोग जानते ही है, मतलब प्राकृतिक, स्वाभाविक, ये सब होता है। तो नेचुरल के साथ क्या लगा हमारा? टू लगा। फूड इज नेचुरल टू एवरी लिविंग बींग। फूड इज नेचुरल टू एवरी लिविंग बींग। उसके बाद अगला है नोटोरियस फॉर। नोटोरियस मतलब हम लोग जानते ही नटखट या फिर बदमाश टाइप का, ठीक है? जो शरारत करता रहता है। अब नोटोरियस फॉर मतलब क्या होता है? बदनाम होता है। अंगुली माल वॉज नोटोरियस फॉर हिज क्रुएल्टी। अंगुली माल क्या था? अपने क्रुएल्टी के लिए नोटोरियस था। नोटोरियस मतलब बदनाम, ठीक है? क्यों अंगुली माल बदनाम था? क्योंकि वो उंगली काट के माला पहन लेता था, ठीक है? अपने माले में उसको डाल लेता था। उसके बाद अगला नॉमिनेशन फॉर। नॉमिनेशन मतलब क्या है? नॉमिनेट करना या फिर नाम दर्ज करना। और इसके साथ हम लोगों को क्या लगाना है? फोर लगाना है। नॉमिनेशन फोर, नामजद करना यानी कि नाम सबमिट करना या फिर नाम दर्ज कराना, ये सब
इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। इसका जो सेंटेंस होगा वो होगा द पार्टी नॉमिनेटेड हिम फॉर दिस सीट। ठीक है, अब देखिए नॉमिनेटेड यहाँ है और यहाँ पे फॉर है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि हो सकता है शब्द कहीं और हो और उसका प्रीपोजिशन कहीं और हो। ठीक है, उसके बाद नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब क्या होता है, आवश्यकता होता है। ठीक है, और नेसेसिटी के साथ क्या लगा, हमारा फॉर लगा। देर इज ए देर इज ए ग्रेट नेसेसिटी फॉर ए हॉस्पिटल इन दिस टाउन। देखिए इस टाउन में एक हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए नेसेसिटी अभी हम लोग चर्चा कर ही रहते हैं हॉस्पिटल का, तो कभी कभी हम लोग ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं जहाँ पे हम लोग को मतलब सब कुछ बुरा ही लगता है। ठीक है, कंडीशन जो है, स्थिति जो है बहुत ही बुरी लगती है, तो इसको हम लोग मिलकर ही सुधार सकते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट टू मतलब क्या होता है, द वर्कर्स ऑब्जेक्टेड टू ऑनर्स प्रपोजल। वर्कर ने क्या किया, ऑनर के प्रपोजल को ऑब्जेक्ट कर दिया, यानी कि आपत्ति करना। ठीक है, ऑब्जेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट टू। उसके बाद अगला ओबीडियंट टू। ओबीडियंट टू मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। ठीक है, आज्ञाकारी को हम लोग ओबीडियंट बोलते हैं, और ओबीडियंट के साथ क्या लगता है, प्रीपोजिशन टू। सुरेश इज ओबीडियंट टू हिज फादर। सुरेश इज ओबीडियंट टू हिज फादर। ठीक है, उसके बाद अगला है ओपन टू। ओपन टू मतलब खुला। द इश्यू इज ओपन टू ऑल। द इश्यू इज ओपन टू ऑल। इश्यू जो है सभी के लिए ओपन है। ऑब्लाइज्ड टू। ऑब्लाइज्ड टू मतलब क्या होता है, कृतज्ञ। ठीक है, जैसे हम लोग कृतज्ञ को और शुद्ध मतलब अच्छे वर्ड में बोल सकते हैं आभार। ठीक है, जैसे हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञ होते हैं कि हाँ आपने मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। तो ही इज ऑब्लाइज्ड टू हिज फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड के प्रति जो है आभारी है। ठीक है, कृतज्ञ है। उसके बाद है ऑफेंडेड विथ। ऑफेंडेड विथ मतलब क्या होता है, अप्रसन्न होना। ठीक है, ऑफेंडेड विथ मतलब क्या होता है, अप्रसन्न होना। द टीचर इज ऑफेंडेड विद द स्टूडेंट। टीचर जो है स्टूडेंट से क्या है, ऑफेंडेड है, यानी कि अप्रसन्न है। ठीक है, और वर्ड क्या लगा, प्रीपोजिशन विथ लगा। उसके बाद जो है ऑक्युपाइड इन। ऑक्युपाइड मतलब क्या होता है, घिरा होना, व्यस्त होना, ये सब होता है। ठीक है, तो ऑक्युपाइड के साथ क्या होगा, इन होगा। ही इज ऑक्युपाइड इन बिजनेस अफेयर्स, मतलब वो बिजनेस अफेयर में व्यस्त है। उसके बाद ऑकर इन। ऑकर इन मतलब घटित होना। ए सोलर इक्लिप्स विल ऑकर इन दिस मंथ। ठीक है, ए सोलर इक्लिप्स विल ऑकर इन दिस मंथ। उसके बाद अगला है अपोज्ड टू, यानी कि विरोध में होना। गांधी जी वॉज अपोज्ड टू वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अपोज मतलब अपोजिट, विरोध में। ठीक है, उसके बाद अगला है ओवरवेल्म्ड विथ, बेकाबू होना। ओवरवेल्म्ड विथ मतलब बेकाबू होना। द बॉय वॉज ओवरवेल्म्ड विथ जॉय एट हिज सक्सेस। ठीक है, तो ओवरवेल्म के साथ क्या लगा, विथ लगा। ठीक है, तो ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत ज्यादा हम लोग जब खुशी से झूम उठते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरवेल्म्ड। ठीक है, उसके बाद अगला है अपॉर्चुनिटी फोर। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, सुअवसर। ठीक है, एक तो होता है चांस जिसको हम लोग बोलते हैं अवसर, लेकिन अपॉर्चुनिटी मतलब सुअवसर, मतलब अच्छा अवसर। ठीक है, अच्छा चांस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी। और इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। उसके बाद ऑफिशिएट फॉर, दूसरे के पद पर काम करना। ही ऑफिशिएटेड फॉर द क्लर्क फॉर 3 months। ठीक है, ऑफिशिएटेड फॉर दूसरे के पद पर काम करना मतलब इंचार्ज हो जाना एक तरह से, मतलब उसके जगह पे वो काम करना। मतलब ऑफिशियल वो है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो है कोई और ही होगा परमानेंट। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि टेम्पररी बेसिस पे कोई और बैठ जाता है किसी सीट पे। कभी हम लोग देख रहे होंगे कि प्रिंसिपल नहीं होने पे उसके जगह पे कोई और प्रिंसिपल बनता है टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है,
तो ऑफिशिएटिंग बोलते हैं उसको, ऑफिशिएट फॉर मतलब दूसरे के पद पर काम करना। ही ऑफिशिएटेड फॉर द क्लर्क फॉर 3 months। ठीक है। उसके बाद ऑपोजिट टू मतलब विपरीत। मोहन इज अपोजिट टू हिज ब्रदर। मोहन इज अपोजिट टू हिज ब्रदर। उसके बाद अगला है पार्ट विथ मतलब अलग होना। ठीक है। पैट्रियट कैन नॉट पार्ट विथ हिज कंट्री। पैट्रियट कैन नॉट पार्ट विथ हिज कंट्री यानी कि निर्जीव से। ठीक है। अलग होना, पार्ट विथ मीन्स अलग होना, और पार्ट विथ हिज कंट्री मतलब एक क्या बोलते हैं, पैट्रियट जो देशभक्त होता है वो अपने कंट्री से अलग नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्यों दिया निर्जीव से, इसका पार्ट विथ मतलब क्या होता है, अलग होना। ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कोई हाथ से पांव अलग हो गया, शरीर से पैर अलग हो गए, ये सब वो नहीं। ठीक है। किसी निर्जीव वस्तु से हम लोग जब अलग हो जाते हैं तो पार्ट विथ। ठीक है। उसके बाद पार्ट फ्रॉम मतलब क्या होता है, अलग होना, ये भी है। इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस ही पार्टेड फ्रॉम हिज वाइफ। अब देखिए ये तो निर्जीव के लिए हो गया और विथ, और ये सजीव के लिए फ्रॉम। ठीक है। तो पार्ट फ्रॉम कब यूज करेंगे, जब किसी सजीव के लिए यूज होगा, जब हम लोग किसी सजीव से बिछड़ेंगे। ठीक है। तो पार्ट इज ये पार्ट फ्रॉम वाइफ। उसके बाद आता है प्रोवोक मतलब क्या होता है, उकसाना। कैटलिस्ट जो काम करता है, कैटलिस्ट जो उकसाने का काम करता है, प्रोवोक मतलब उकसाना। प्रोवोक टू ऑनर्स रिमार्क्स प्रोवोक्ड वर्कर्स टू एंगर। ऑनर्स का जो रिमार्क्स है वो प्रोवोक्ड है, प्रोवोक्ड वर्कर्स टू एंगर। ठीक है। ऑनर का जो रिमार्क कुछ कुछ हो सकता है कि ऑनर कुछ बोल दे तो उसको वर्कर को क्या होता है, गुस्सा आता है उस बात पे। ठीक है। तो वो लोग और ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तो प्रोवोक के साथ क्या लगा, टू लगा। उसके बाद अगला है प्रोटेस्ट अगेंस्ट। प्रोटेस्ट अगेंस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना होता है। द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो प्रोटेस्ट के साथ हमेशा अगेंस्ट हम लोग को लगाना है। उसके बाद प्रिवेल ओवर मतलब काबू पाना। ही प्रिवेल्ड ओवर हीज ग्रीड एट लास्ट मतलब प्रिवेल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पे काबू पाना, कंट्रोल पाना। ठीक है। और उसके साथ वर्ब ये प्रीपोजिशन क्या लगा, ओवर लगा। ठीक है। उसके बाद अगला पैशन फोर। पैशन फोर मतलब क्या होता है, लालसा। ही हैड ए ग्रेट पैशन फॉर ए सन। उसको एक सन की बहुत बड़ी लालसा है। ठीक है। उसके बाद अगला है पार्टिसिपेट इन। पार्टिसिपेट इन मतलब क्या होता है, हिस्सा लेना। आई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रोग्राम्स। आई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रोग्राम्स। ठीक है। तो पार्टिसिपेट के साथ क्या लगा, इन लगा। ठीक है। उसके बाद प्रिटेंड मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। प्रिटेंड के साथ टू लगेगा। ही प्रिटेंडेड टू बी टायर्ड। ठीक है। वह ये थके होने का दिखावा, उसने थके होने का दिखावा किया। ठीक है। उसके बाद प्रे टू मतलब शिकार होना। आई फेल ए प्रे टू द डिजीज मतलब मैं एक डिजीज का जो है शिकार हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला है पॉइंट एट। पॉइंट एट मतलब क्या होता है, संकेत करना। ही पॉइंटेड एट द डेड बॉडी। ही पॉइंटेड एट द डेड बॉडी। ठीक है। तो पॉइंटेड के साथ क्या लगाए हम लोग, एट लगाए। तो ये सब चीजें आप लोगों को याद रखना है ताकि एग्जाम में गलतियां ना हो, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग जो है प्रीपोजिशन को मतलब वैल्यू देते हैं, बाकी तो लोग उतना इंटरेस्ट ही नहीं लेते कि हाँ प्रीपोजिशन भी कुछ याद कर लो। ठीक है। तो प्रीपोजिशन अच्छे से कीजिए, अच्छा नंबर आएगा। ठीक है। उसके बाद अगला है प्लीज्ड विथ। प्लीज्ड विथ मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना। द फादर वॉज प्लीज्ड विथ हिज सन। यहाँ पर थोड़ा सा एक साथ हो गया, इसको सेपरेट ही करना है हम लोगों को, प्लीज्ड विथ हिज सन। उसके बाद प्ले एट मतलब खेलना। वी आर प्लेइंग एट डाइस। वी आर प्लेइंग एट डाइस।
उसके बाद अगला है पे फॉर। पे फॉर मतलब भुगतना, भुगतना। यू विल हैव टू पे फॉर द ग्रीड। तुम्हें लालच के लिए जो है भुगतना पड़ेगा। ठीक है, पे फॉर। उसके बाद पॉपुलर विथ, लोकप्रिय जिसको हम लोग बोलते हैं। द स्टूडेंट इज पॉपुलर विद द टीचर्स। द स्टूडेंट इज पॉपुलर विद द टीचर्स। उसके बाद प्रीफर टू। प्रीफर टू मतलब पसंद करना। आई प्रीफर राइस टू ब्रेड। ठीक है, आई प्रीफर राइस टू ब्रेड। उसके बाद अगला है प्रिपेयर फॉर। प्रिपेयर फॉर मतलब तैयार होना। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी सर्कमस्टांसेस। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, प्रिपेयर फॉर। उसके बाद प्रिसाइड ओवर, सभापति बनना। राम प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग। राम प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग। ठीक है, प्रिसाइड के साथ क्या लगा, ओवर लगा। ठीक है, उसके बाद प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ मतलब क्या होता है, गर्व होना। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये तो सुना हुआ है, तो कहीं भी हम लोग देखेंगे तो ऑफ ही हम लोग लगा के आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रोवाइड विथ। प्रोवाइड मतलब क्या होता है, उपलब्ध कराना, देना, ये सब होता है। ठीक है, और उसके साथ वर्ड क्या लगेगा, प्रीपोजिशन विथ। ही प्रोवाइडेड विथ ए बाइसाइकिल। ठीक है, ही प्रोवाइडेड विथ ए बाइसाइकिल, उसे बाइसाइकिल प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर पार्शियल होता, यहाँ पे जो है पार्शियल होता। ठीक है, पार्शियल टू। पार्शियल मतलब क्या होता है, पक्षपात। ठीक है, पार्शियल मतलब क्या होता है, पक्षपात या फिर पक्षपात पूर्ण हम लोग बोल सकते हैं। तो ये पार्शियल टू, पार्शियल के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। द ऑफिसर इज पार्शियल टू हिम। ठीक है, उसके बाद पैरेलल टू। पैरेलल टू मतलब समानांतर। द रोड इज पैरेलल टू दैट। ठीक है, तो ये पेज जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, तो और भी आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। पिटी ऑन। पिटी ऑन मतलब क्या होता है, दया करना। पिटी ऑन मीन्स क्या होता है, दया करना। पिटी मतलब दया। टेक पिटी ऑन दीज पुअर एनिमल्स, मतलब पुअर एनिमल्स पे दया करो। ठीक है, तो अभी जो है क्या मैं बोलने जा रहा था, हाँ, डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट डिस्क्रिप्टिव के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीरियस कैंडिडेट ही जुड़े, जो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश ऐसे राइटिंग, ट्रांसलेशन ये सब करना चाहते हैं, या फिर लेटर राइटिंग, वो हमारे साथ ही डिस्क्रिप्टिव पेपर वाले में जुड़ सकते हैं। बाकी अगर जो मतलब सीरियस नहीं होंगे उनको निकाल भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्ले अपॉन। प्ले अपॉन मतलब बजाना। ठीक है, ही इज प्लेइंग अपॉन द हारमोनियम। ही इज प्लेइंग अपॉन द हारमोनियम। उसके बाद प्रॉफिट बाय, लाभ उठाना। वी कैन प्रॉफिट बाय द प्रेजेंट सिचुएशन। वी कैन प्रॉफिट बाय द प्रेजेंट सिचुएशन। प्रॉफिट के साथ क्या लगा, बाय लगा। उसके बाद अगला आता है प्रिवेंट फ्रॉम, मतलब रोका जाना। द पुलिस प्रिवेंटेड द पीपल फ्रॉम क्वारलिंग। अब देखिए फ्रॉम यहाँ पे आ गया, यहाँ पर प्रिवेंट है, बीच में आ गया द पीपल। तो ये देख रहे हैं कि प्रिवेंट के साथ क्या लगना चाहिए, फ्रॉम लगना चाहिए। तो इस तरह से क्लोज पैसेज में भी आ सकता है, इंप्रूवमेंट में भी आ सकता है, मतलब कहीं भी हम लोगों को दे दिया जा सकता है। तो हम लोग को इसको अच्छे से करके रखना है। प्रिवेंट के साथ क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। उसके बाद अगला है प्रे टू। प्रे टू मतलब प्रार्थना करना। लेट अस प्रे टू गॉड फॉर हिज लव एंड काइंडनेस। उसके लव एंड काइंडनेस के लिए गॉड से प्रे करो। हम लोग प्रे करते हैं। पुट अप। पुट अप मतलब ठहरना। ही इज पुटिंग अप इन द विलेज। वह विलेज में रुका या फिर ठहरा। एक और होता है पुट अप मतलब प्रस्तुत करना। ठीक है, पुट अप मतलब प्रस्तुत करना भी होता है। उसके बाद अगला है पुट आउट। पुट आउट मीन्स बुझाना। पुट आउट द कैंडल। ठीक है, ये तो सिंपल है। प्राइड के साथ इन। प्राउड के साथ ऑफ, प्राइड के साथ इन। ठीक है, प्राइड इन मतलब गर्व होना। सी हैज नो प्राइड इन हर वेल्थ।
उसको अपने वेल्थ पे कोई भी गर्व नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला है प्रोटेक्ट फ्रॉम। प्रोटेक्ट फ्रॉम मतलब बचाना। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, रेन एंड कोल्ड। क्लोथ्स क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, सन से, रेन से और कोल्ड से, ठीक है। प्रोटेक्ट के साथ क्या लगा, फ्रॉम लगा। अब आते हैं हम लोग अगला पुट ऑन। पुट ऑन मतलब क्या होता है, पहनना। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स आफ्टर टेकिंग बाथ। बाथ के बाद जो है क्लीन क्लोथ पहनिए, ठीक है। पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब स्थगित करना या फिर टालना। प्लीज पुट ऑफ द वर्क फॉर ए मंथ। एक महीने के लिए काम रोक दो, टाल दो, ठीक है। पुट ऑफ। पुट ऑफ योर शूज, ठीक है, हटाना भी होता है, जो हम लोग पुट ऑफ योर शूज पढ़ते हैं तो उसके लिए भी काम आता है पुट ऑफ। उसका प्लंज इनटू। प्लंज इनटू मतलब क्या होता है, गोता लगाना, ठीक है। प्लंज इनटू मतलब क्या होता है, गोता लगाना। दे प्लंज इनटू द स्ट्रीम, ठीक है। दे प्लंज इनटू द स्ट्रीम। उसके बाद अगला है हमारा प्रोसीड टू। प्रोसीड टू रवाना होना। वी विल प्रोसीड टू द टाउन अर्ली मॉर्निंग। वी विल प्रोसीड टू द टाउन अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो प्रोसीड के साथ क्या लगा, टू लगा। पॉन्डर ओवर। पॉन्डर मतलब क्या होता है, विचार, ठीक है। विचार करना जो है पॉन्डर कहलाता है। तो पॉन्डर के साथ क्या लगा, ओवर। द द क्रो पॉन्डर्ड ओवर द सिचुएशन फॉर ए वाइल। मतलब कुछ समय के लिए क्रो ने परिस्थिति को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द क्रो पॉन्डर्ड ओवर द सिचुएशन फॉर ए वाइल। वो सिचुएशन के लिए सोचने लगा, ठीक है, कुछ समय के लिए सिचुएशन के बारे में। प्रोहिबिटेड फ्रॉम। प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है, मना करना, ठीक है। इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, फ्रॉम। द कोर्ट प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम लिविंग द कंट्री। द कोर्ट प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम लिविंग द कंट्री। तो प्रोहिबिटेड के साथ क्या लगा, फ्रॉम लगा। उसके बाद अगला है क्वेरल विथ। क्वेरल मतलब हम लोग जानते हैं झगड़ा, तो इसके साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा। झगड़ा किसी न किसी के साथ ही होता है, तो क्वेरल विथ। ही ऑफन क्वेरल्स विथ हिज नेबर्स। वो प्राय क्या करता है, अपने नेबर से ये करता है, लड़ाई करता है। उसके बाद अगला है क्वेरल ओवर। क्वेरल ओवर मतलब क्या होता है, किसी बात पर झगड़ना। द थ्री फ्रेंड्स क्वेरल्ड ओवर द बुक, ठीक है। तो क्वेरल के साथ क्या लगा, ओवर लगा। किसी विषय पे होगा तो ओवर, किसी से होगा तो विथ, ठीक है। क्वालिफाई। क्वालिफाई मतलब योग्य होना। ही क्वालिफाइड फॉर ए कंपटीशन। ही क्वालिफाइड फॉर ए कंपटीशन। वो कंपटीशन के लिए क्वालिफाई किया है, यानी कि वो उसके लिए योग्य है। उसके बाद अगला है क्विक एट। क्विक एट मतलब होशियार, होशियार होना। सी इज क्विक एट फिगर्स। वो फिगर्स में होशियार है, मतलब वो काउंटिंग वाउंटिंग मतलब नंबर सिस्टम है वो तेज है, ठीक है। उसके बाद कोट फ्रॉम। कोट फ्रॉम मतलब उद्धरण। कोट मतलब उद्धरण, और कोट के साथ क्या लगा, फ्रॉम। हम लोग कहीं ना कहीं से उदाहरण लेते हैं, उदाहरण मतलब ही कहीं ना कहीं से लेना, ठीक है। तो उसमें फ्रॉम ही लगेगा। ही कोटेड ए फ्यू सेंटेंसेस फ्रॉम हिज बुक, ठीक है। उसके बाद अगला है रिड्यूस टू। रिड्यूस टू मतलब कमजोर होना। ही वॉज रिड्यूस्ड टू स्केलेटन ड्यू टू हार्ड वर्क। ही वॉज रिड्यूस्ड टू स्केलेटन ड्यू टू हार्ड वर्क। वो क्या हो गया, एकदम सिकुड़ गया, उसकी हड्डियां बाहर आ गई हार्ड वर्क के कारण, ठीक है। उसके बाद रिवॉल्व अराउंड। रिवॉल्व अराउंड मतलब चारों ओर घूमना। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर। रिस्पॉन्सिबल फॉर जिम्मेदार। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलर। मैं तुम्हारे फेलर के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। रिलीव ऑफ मुक्त करना। द डॉक्टर्स ट्रीटमेंट डिड नॉट रिलीव मी ऑफ माई पेन। डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो मेरे पेन से रिलीव नहीं किया। उसके बाद रॉब ऑफ। रॉब ऑफ मतलब लूटना, लूटना, ठीक है। एक होता है लूटना मतलब खुद लूट जाना, और एक होता है लूटना मतलब किसी और को लूट लेना, ठीक है। तो ही वॉज रॉब्ड ऑफ हिज मनी। तो ये क्या है, किसी और को लूटना, ठीक है।
इसके साथ क्या लगा, ऑफ लगा। उसके बाद है अगला रिमाइंड ऑफ। रिमाइंड ऑफ मतलब याद दिलाना। आई शैल रिमाइंड ऑफ इट वंस अगेन, मैं इसे दोबारा याद दिलाऊंगा। उसके बाद रिप्लाई टू। रिप्लाई टू मतलब उत्तर देना। दे आर नॉट रिप्लाइंग टू मी, दे आर नॉट रिप्लाइंग टू मी। उसके बाद रूल ओवर मतलब शासन करना। मुगल्स रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अबाउट 4 सेंचुरीज। मुगल ने क्या किया, इंडिया को 4 सेंचुरीज तक रूल किया। उसके बाद अगला है रिपेंट ऑफ। रिपेंट ऑफ मतलब पछतावा। ही रिपेंटेड ऑफ हिज फुलिशनेस, ही रिपेंटेड ऑफ हिज फुलिशनेस। उसके बाद अगला रेस्पेक्ट फॉर। रेस्पेक्ट फॉर मतलब सम्मान, ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर मीन्स सम्मान। आई हैव ए ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर माई एल्डर्स, ठीक है। तो रेस्पेक्ट मतलब हम जानते हैं, उसके साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगला रिजल्ट इन। रिजल्ट इन मतलब क्या होता है, परिणाम निकलना, परिणाम निकलना। हिज फेलर रिजल्टेड इन मैनी डिफिकल्टीज, हिज फेलर रिजल्टेड इन मैनी डिफिकल्टीज, ठीक है। रिजल्ट के साथ इन लगा। उसके बाद रिलाई ऑन। रिलाई में हम लोग क्या लगते हैं, ऑन लगाते हैं, क्योंकि भरोसा हम लोग करते हैं किसी के ऊपर, तो ये ऊपर वाला सेंस आ रहा है, तो मतलब ऑन इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो वी शुड नॉट रिलाई ऑन हिम, ठीक है। रिजॉइस एट, खुशी मनाना। ही रिजॉइस्ड, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। ही रिजॉइस्ड एट हिज विक्ट्री, वह अपने विक्ट्री के लिए खुशी मनाता है, उसने खुशी मनाया। उसके बाद रिगार्ड फॉर। रिगार्ड फॉर मतलब क्या होता है, सम्मान करना। द सन हैज ए ग्रेट रिगार्ड फॉर हिज फादर। उसके बाद अगला है रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम मतलब क्या होता है, परहेज करना, दूर रहना, ठीक है। अपने आप को उस चीज से दूर रखना। जैसे रिफ्रेन फ्रॉम मतलब सिगरेट पीने से दूर रहना, शुगर खाने से दूर रहना, ठीक है। ही रिफ्रेंस फ्रॉम शुगर, ठीक है। उसके बाद रिफर टू। रिफर टू मतलब जिक्र करना। रिफर से रेफरेंस, ये सब सारा वर्ड हम लोग देखते हैं। सी इज रिफरिंग टू हर प्रॉब्लम्स, वो अपने प्रॉब्लम्स का जिक्र करती है या फिर कर रही है। रिलेटेड टू। रिलेटेड के साथ क्या लगा, टू लगा, ठीक है, संबंधित होना। आई एम नॉट रिलेटेड टू हिम। उसके बाद अगला रिकवर फ्रॉम। रिकवर फ्रॉम मतलब ठीक होना। सी रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, शी रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। उसके बाद अगला रिकमेंड टू या फिर फॉर, ठीक है, सिफारिश करना। द एमपी रिकमेंडेड हिम टू द मिनिस्ट्री फॉर ए जॉब, उसको रिकमेंड किया, ठीक है, ये मिनिस्ट्री को, ये मिनिस्ट्री से वो द एमपी रिकमेंडेड हिम टू द मिनिस्ट्री फॉर ए जॉब। हाँ, मिनिस्ट्री के लिए उसने रिकमेंड किया एक जॉब के लिए, मतलब रिकमेंड कर दिया उसको, इसको जॉब जो है मिल जाए, ठीक है। उसके बाद रिग्रेट फॉर। रिग्रेट मतलब पछताना, और इसके साथ वर्ड क्या लगा, प्रीपोजिशन फॉर। ही हैज ए ग्रेट रिग्रेट फॉर हिज मिसकंडक्ट। उसके बाद है रिजल्ट ऑफ। रिजल्ट ऑफ मतलब क्या होता है, परिणाम, ठीक है। रिजल्ट ऑफ मतलब क्या होता है, परिणाम। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट। उसके बाद अगला है रिजल्ट फ्रॉम। रिजल्ट फ्रॉम मतलब क्या होता है, के कारण, ठीक है। हीज एक्सीडेंट रिजल्टेड फ्रॉम रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है। हीज एक्सीडेंट रिजल्टेड फ्रॉम रेकलेस ड्राइविंग। उसके बाद रेमेडी फॉर। रेमेडी फॉर मतलब इलाज। देयर इज नो रेमेडी फॉर डेथ, देयर इज नो रेमेडी फॉर डेथ, ठीक है। तो चलिए, ये वाला भी पेज हमारा खत्म हो गया, तो ज़्यादा नहीं है, और हम लोग ये फटाफट करेंगे, जितना भी हो सके उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जितना आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान में रहेगा आप लोगों को। और टेस्ट भी हम लोगों का हो रहा है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, तो अगर आप एक्टिव रहते हैं तो तैयारी भी हो जाएगी थोड़ी बहुत आपकी हमारे थ्रू। बाकी तो आप लोग करते ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और चलिए, इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।